इस एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। जैसे कि पीछे बोर्ड्स पे हमने लिखे हैं डिफरेंशिएशन और इधर लिखे हैं चेन रूल। जितने भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं ना उनके दोनों कान खड़े हो गए होंगे। चेन रूल, डिफरेंशिएशन, क्योंकि अब कहीं ना कहीं चेन रूल पूरे डिफरेंशिएशन को ना अपने अंदर पकड़ के रखे हुआ है। अगर आप चेन रूल जानते हैं तो कभी भी डिफरेंशिएशन आपसे गलती नहीं बनेगा, कर ही नहीं सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूं। एक शेर और बकरी वाली एक कहानी है। जब बकरी रोड पे चलते हैं ना, साइकिल भी हॉर्न मारते हैं। जब शेर रोड पे चलते हैं तो बड़े बड़े गाड़ी भी खुद साइड हो जाते हैं। तो आप शेर बनने की कोशिश करो, बकरी बनने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है। तो इनके थ्योरेटिकल क्लास से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली, लेकिन फिर भी हमें थ्योरी सीखना जरूरी होता है, जानना जरूरी होता है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को हम इसी पे एप्लीकेबल करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली तरीके से। जैसा कि चेन रूल जो लिया गया है क्या कहता है, कोई एक फंक्शन है y, कोई एक फंक्शन है आपका, ध्यान दोगे, ये कोई एक फंक्शन है। ये फंक्शन जो होगा ना, ये t है, t के फॉर्म में, और t इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी y है t के फॉर्म में, t है x के फॉर्म का फंक्शन, समझ गया? यानी y t में t x में, ऐसे समझ लो। यानी y को लिखे dy by dx, y को किए t में और t को किए x में। ये देखो, y को किए t के फॉर्म में डिफरेंशिएशन और t को किए x के फॉर्म में, और इस तरीके से सजाते हैं। एक रूल हो गया। दूसरा जनरलाइज क्या होता है, समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा जनरलाइज क्या कहता है, y का जो फंक्शन है ना वो u है, और u का फंक्शन जो है ना v है, अब v का जो फंक्शन है ना वो x है। ये बात समझ, ध्यान से समझिएगा। y का जो फंक्शन है वो u है, u का जो है वो v है, और v का जो है x है। कहीं ना कहीं देखिए इसका वेरिएबल, फिर यहाँ पर y का जो वेरिएबल है फिर u से स्टार्ट, u वही वेरिएबल से स्टार्ट हो रहा है। तो सभी रूल एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। तो y को किए x में, देखिए अब y को किए x के फॉर्म में तो कर लिए। चलिए अब देखिए ये जो y है ना, ये y आपका u के फॉर्म में होगा, u जो होगा v के फॉर्म में, v होगा x के फॉर्म में। तो ये बनता है डिफरेंशिएशन। अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट और शानदार ट्रिक है, ये सब भूल जाओ, कोई याद मत रखो। फंक्शन काउंटिंग करना आता है ना, सिर्फ उसी को याद रखना। क्या? यहां वाला आइए, इसे भी हमने लेकर आए हैं। जिन बच्चों को फर्स्ट वाले ट्रिक समझ में आया आप वो सीख लो, जिनको सेकंड वाला आया वो सीख लो, जिनको दोनों में से कोई नहीं आया वो थर्ड वाला तो सीख ही लो। फंक्शन काउंटिंग कर लो, गिनती तो कमजोर नहीं है, फंक्शन पहचानना तो ऐसा तो जो नहीं है जो नहीं आ रहा है, आ रहा है। हम जान रहे हैं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्स मेरा अलजेब्रा है, लॉग मेरा एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो काउंटिंग करो एक y फंक्शन में, यानी किस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, y में कितना फंक्शन लिया गया है, एक फंक्शन को कितने तरीके से अरेंज किया गया है, वो जो अरेंजिंग फॉर्म है उसमें कितना फंक्शन इन्वॉल्व है, उसका नंबर ऑफ टर्म काउंटिंग कर लो और डिफरेंशिएशन कर दो। क्या लिखे हैं हमने यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो सेकेंड फंक्शन नीचे आएगा, जब सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए तो थर्ड फंक्शन नीचे आएगा, जब आप लास्ट डॉट डॉट इसके बीच में थर्ड वाला का करोगे तो फोर्थ वाला नीचे आएगा, फोर्थ वाला का करोगे तो फिफ्थ वाला टर्म नीचे आएगा। ऐसे करते करते लास्ट वाला जो टर्म रहेगा वो ऊपर में रहेगा, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा वो आपका नीचे आ जाएगा। ये बातें समझ में आया या नहीं आया? अगर ये आया तो आप हमें
ये बता करके दो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक साइन, दूसरा कॉस और तीसरा लॉग। थोड़ा सा बताइए। हम बोले जो फंक्शन काउंटिंग कर लो, फंक्शन को काउंटिंग करना। देखो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन, ये तो सर ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन कह रहे हैं, बहुत आसानी से बोल दिए। जो पहला वाला का करेंगे तो दूसरा वाला नीचे रहेगा, दूसरा वाला लिखेंगे तो तीसरा वाला नीचे रहेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में करना है, तो देन वाई। चलिए सर ठीक है, आप ही के हिसाब से हम चलेंगे। हम लिख लिए, साइन को लिख लिए, ये फर्स्ट फंक्शन था तो, लेकिन साइन को जब आप लिखे फर्स्ट फंक्शन बताए और कॉस को जो बताए सेकंड फंक्शन, ऐसे तो आप नहीं लिखिएगा। क्यों नहीं लिखते हैं भैया? क्योंकि साइन ये अभी अधूरा है, साइन ये अभी अधूरा है। कोई भी इंसान ना कंप्लीट तभी होता है जब उसका मैरिज हो जाता है। अभी इसका मैरिज नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, तो विवाह करने के लिए इसके साथ एंगल होना चाहिए, एंगल, ठीक है। तो इसका एंगल कौन बना? कॉस। कॉस भी वही हाल, इसको बना दो। ये खुद रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम भैया फर्स्ट फंक्शन है, खुद कह रहा है। बाकी जो है ना वो सेकेंड फंक्शन, साइन के अलावा बाकी सब सेकेंड। तो बाकी सब को नीचे लेकर आया, बाकी सब को नीचे लेकर के आया, तो यहां सिंगल साइन फर्स्ट फंक्शन कर रहा हूं, बाकी जो बचा सबको नीचे लाया। अब यहां से कॉस को करना है, इसका तो एंगल साथ छोड़ नहीं रहा है। अब यहां से कॉस लॉग एक्स नीचे आ गया। अब यहां पर लॉग एक्स का किया तो एक्स वाला भैया नीचे आ गया। एक्स कंप्लीट, ये कंप्लीट, डिफरेंशिएशन ओवर। अब क्या जनरल बातें है ना, साइन को क्या लिखना है, कॉस को क्या लिखना है। साइन को क्या, तो कॉस, ये तो एंगल है, एंगल है, ऐसे ही रहेगा। फिर आगे चलो, कॉस क्या, माइनस साइन, ये तो एंगल है, ऐसे ही रहेगा। अब लॉग क्या देगा, तो 1/x देगा। बातें समझ में आया या नहीं आया? कमेंट करके बताओगे, बताओगे जरूर। चलो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं इजी तरीके से, जो लगे बहुत आसान। लॉग है, साइन है और कॉस एक्स है, ठीक है। इसको लिखे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन y को क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स। चलो यहां पर log बना फर्स्ट फंक्शन, बाकी सब इसे कंप्लीट करने के लिए आया। नीचे कौन आया, तो साइन आ गया और कॉस आ गया। साइन बना यहां फर्स्ट फंक्शन, कॉस इसे एंगल बनकर आया, कॉस आ गया नीचे। कॉस बना फर्स्ट फंक्शन और एक्स बन गया नीचे। प्रत्येक टर्म के लिए सोचो यार, एक एक बात के लिए सोचो। देखो पहले लॉग का किया डिफरेंशिएशन, इसके अलावा जितना बचा ना सब नीचे लिखे हैं। फिर इसके बाद हमने साइन का किया, साइन के अलावा जो बचा उसको नीचे लिखा, ठीक। फिर हमने कॉस का किया, इसके बाद इसका एंगल नीचे आया। हम देखते हैं, नजर रखते हैं ना बनाते समय, तो दोनों इक्वल, डिफरेंशिएशन ओवर। चलो अब क्या करते हैं, लॉग को, लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/, सामने में जितना है सब आएगा। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये इसका आंसर। कमेंट करके बताओगे
चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये रहा आपका HW, y इजिकल टू अंडर रूट कॉस लॉग x। ये क्वेश्चन है, बनाइएगा जरूर। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, और ये भी कमेंट करके आप बताइएगा जो क्या प्रॉब्लम रह गया। एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।